नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट हिमाचल प्रदेश जी के क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और अदर वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी टाइम टू टाइम दे दी जाती है। तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक, इन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मच अवार्ड हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट गिवन फॉर इंटरकास्ट मैरिज। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अंतरजातीय विवाह के लिए कितना पुरस्कार दिया जाता है? तो कितना अवार्ड हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है इंटरकास्ट मैरिज? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन बी सही आंसर है। 50,000 रुपया जो है वो दिया जाता है अंतरजातीय विवाह के लिए। अच्छा, अब यहाँ से आपको कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी याद रखने हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखो, अगर कोई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग जिसे ओबीसी कहते हैं या फिर अल्पसंख्यक कैटेगरी में आता है, एकल महिला है, कोई विधवा महिला है, अगर इन लोगों की आय 35,000 रुपये से कम है तो इन लोगों को जो है वो घर बनाने के लिए भी जो पैसे दिए जाते हैं। तो घर बनाने के लिए इन लोगों को 1,30,000 रुपया दिया जाता है। और अगर इन लोगों ने अपने घर की मुरम्मत करनी है तो उस मुरम्मत के लिए इनको 25,000 रुपया दिया जाता है। ये भी आप याद रखिए। और एक और चीज़ यहाँ से याद रखिए कि अगर कोई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर ओबीसी, अदर बैकवर्ड कैटेगरी या फिर कोई दिव्यांग है, एकल महिला है, विधवा महिला है, इन लोगों की आय 2 लाख रुपए से कम है तो इन लोगों को जो है वो 1,350 रुपया प्रति माह, और अगर कोई दिव्यांग है तो इनको 1,500 रुपया प्रति माह जो है वो कंप्यूटर के प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। ये सरकार के द्वारा दिया जाता है। कितना अमाउंट दिया जाता है ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। यहाँ से याद रखिएगा अगर एग्जाम में पूछा जाए। बेसिकली ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर आप मेंस में भी इस तरह की चीज़ें लिख देते हैं कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड कैटेगरी की अपलिफ्टमेंट के लिए इस तरह के प्रोग्राम चलाए गए हैं, तब भी आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैक हाउस एंड कोल्ड रूम फॉर पैकिंग, ग्रेडिंग ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड क्यूलिनरी हर्ब्स एट, फलों, सब्जियों तथा जड़ी बूटियों के लिए पैकिंग और ग्रेडिंग स्टोरेज कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है घुमारवीं में। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। घुमारवीं कहाँ पर पड़ता है? देखो, घुमारवीं पड़ता है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में ये घुमारवीं पड़ता है। अब यहाँ से हम कुछ और चीज़ें भी डिस्कस करेंगे लिंक करके। तो यहाँ से जो चीज़ याद रखनी है वो आप याद रखिए कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो जितने भी फल होते हैं हमारे, उनकी ग्रेडिंग के लिए, उनकी पैकिंग के लिए जो है वो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की सहायता से जो है वो भंडारण क्षमता को बढ़ाया भी जा रहा है। तो वर्ल्ड बैंक इस दिशा में हमारी हेल्प कर रहा है। वर्ल्ड बैंक, यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट है कि वर्ल्ड बैंक हमारा इस फील्ड में हेल्प कर रहा है। ये दो कॉन्सेप्ट आप यहाँ से याद रखिए कि ये कहाँ पर स्थित है और वर्ल्ड बैंक इस दिशा में हेल्प कर रहा है। और आधुनिक सब्जियों के लिए जो है पैक हाउस और कोल्ड रूम जो है ये प्रोजेक्ट काफ़ी चल रहा है, मतलब 2020 तक ये पूरा हो जाएगा, इस वर्ष पूरा हो जाएगा। ये नदौन डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में पड़ता है, यहाँ पर स्थित है। तो ये आप याद रखिए। 3 चीज़ें आप याद रखेंगे। एक की जो नदौन में आधुनिक सब्जियों के लिए पैक हाउस कोल्ड रूम है, पैक हाउस कोल्ड रूम एक ये पैकिंग ग्रेडिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स और हर्ब के लिए है, ये घुमारवीं में स्थित है। और वर्ल्ड बैंक इस दिशा में हेल्प कर रहा है। ये सब चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाय व्हाट नेम डिड द ग्रीक स्कॉलर कॉल्ड द सतलुज। तो यूनान के विद्वान सतलुज नदी को किस नाम से पुकारते थे? तो ग्रीक के स्कॉलर किस नाम से सतलुज को पुकारते थे? इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। तो ऑप्शन बी सही आंसर है, हाइसेड्रस। ऑप्शन बी। देखिए, हाइसेड्रस नाम से जो था वो ग्रीक लोग सतलुज नदी को जानते थे। और हाइडेस्पस इस तरह से कुछ प्रोनाउंस होता है ये, तो हाइडेस्पस को जो है वो झेलम भी कहा जाता है। ये ग्रीक के द्वारा प्रोनाउंस किया जाता था। बात सतलुज नदी की हुई है। पहले ग्रीक नाम हमने इसका जाना, झेलम नदी का ग्रीक नाम हमने जाना। अब सतलुज नदी के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो सतलुज नदी का वैदिक नाम है सतुद्री। इसका ओरिजिन मानसरोवर लेक जो कि रक्सताल के समीप स्थित है वहां से होता है। सतलुज की सहायक नदियां हैं बसपा, स्पीति, नोगली, सोन, अली, तैंती, यूला, वेंगल, त्रियुंग, ढुलिंग, सोल्डांग, किशांग, कुरांग। ये इसकी सहायक नदियां हैं। सतलुज टोटल डिस्टेंस हिमाचल में 320 किलोमीटर कवर करती है। हिमाचल में ये एंटर करती है सिपकिला के समीप
और शिमला में ये एंटर करती है चौरा के समीप। सतलुज नदी जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है फिरनू विलेज के समीप। सतलुज नदी जो है वो बिलासपुर में कसोल के समीप एंटर करती है और बिलासपुर को जो है वो नीला के समीप छोड़ देती है। भाखड़ा के समीप जो है ये पंजाब में एंटर करती है और भाखड़ा डैम 1963 में बना था। ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है सतलुज नदी के बारे में, एक बार रिवाइज जरूर करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ हटेश्वरी टेम्पल एट हाटकोटी इन जुब्बल तहसील ऑफ शिमला। तो हटेश्वरी टेम्पल है हाटकोटी में, जो कि जुब्बल तहसील डिस्ट्रिक्ट शिमला की तहसील है, यहाँ पर पड़ता है। ये कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है? ये बना हुआ है पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में ये बना हुआ है। अब यहाँ से आप क्या याद रखेंगे? हिमाचल प्रदेश के कुछ ऐसे मंदिर जो कि पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में बने हुए हैं। देखिए, एक तो लक्ष्मणा देवी टेम्पल जो कि डिस्ट्रिक्ट चंबा के भरमौर में स्थित है, पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में बना है। श्री गुल टेम्पल ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। बिजली महादेव पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में बना है। शक्ति देवी टेम्पल छतरारी डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। काली देवी टेम्पल ये मरिकुला में स्थित है। तो ये सभी टेम्पल आर्किटेक्ट स्टाइल में बने हुए हैं। तो ये आर्किटेक्ट स्टाइल के बारे में हमने जाना। अब प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था किसके बारे में? हटेश्वरी टेम्पल के बारे में। हटेश्वरी टेम्पल डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ता है। तो मारीच हवन कुंड के बारे में हमने पढ़ा था। मारीच हवन कुंड को जो था वो 900 वर्षों के बाद रीओपन किया गया था 22 फरवरी 2005 में। और इसके बाद हमने पढ़ा था कि संकट मोचन टेम्पल जो है वो बाबा नीम करोली जी महाराज के द्वारा बनवाया गया था। कालीबाड़ी टेम्पल जो था वो 1845 में बना था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी, इनको एक बार रिवाइज कर लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट मैटर इज नॉट फाउंडेड इन कांगड़ा कलम स्टाइल कांगड़ा पेंटिंग ऑफ 18th सेंचुरी। कांगड़ा कला की शैली की कांगड़ा की 18वीं शताब्दी की चित्रकला में निम्न में से किस विषय वस्तु के चित्र नहीं है? नहीं है जब आपसे पूछा गया है तो किसके नहीं है? पद्मावत ऑफ जयसी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अच्छा, बात कांगड़ा पेंटिंग की हम कर रहे थे, तो देखिए GI टैग के बारे में हमने जब पढ़ा था तो GI टैग के बारे में एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। वैसे कांगड़ा पेंटिंग को भी GI टैग दिया गया है। देखो, ये चीज़ें हैं, किन्नौरी सॉल को 2005 में दिया गया था, कांगड़ा टी को 2005 में दिया गया था, चंबा रुमाल को 2008 में दिया गया था, किन्नौरी सॉल को 2010 में दिया गया था, कुल्लू सॉल को 2014 में दिया गया था और कांगड़ा पेंटिंग को भी अप्रॉक्सीमेटली 2013-14 में ही दिया गया था। हिमाचली काला जीरा को 2019 में दिया गया। चुल्ली ऑयल हिमाचल का जो है उसको 2019 में दिया गया। किन्नौरी सोल का थोड़ा सा आप करेक्ट कर लें, इसको 2010 में दिया गया है ना। शायद प्रीवियस वीडियो में जो लास्ट का पोर्शन था उसमें हमने थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया था, परंतु PDF में ये आपको बिल्कुल करेक्टली मिला था। बाकी सब ठीक था, एक्सप्लेनेशन सब कुछ ठीक थी, शायद यहाँ पर टाइपिंग एरर कुछ हो गया था, तो इसको आप करेक्ट कर लें। तो ये है हिमाचल के GI टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर फेमस मणिमहेश यात्रा गॉट स्टेट लेवल स्टेटस। तो प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा को किस वर्ष राज्य स्तरीय दर्जा दिया गया था? तो इसको 1983, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। 1983 में इसको राज्य स्तरीय दर्जा जो था वो दिया गया था। याद रखें, मणिमहेश यात्रा इंपॉर्टेंट यात्रा है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में ये होती है। कब ये शुरू होती है? तो कृष्ण जन्माष्टमी को शुरू होती है और राधा अष्टमी को ये समाप्त हो जाती है। तो ये हमने जाना मणिमहेश यात्रा के बारे में। अच्छा, मणिमहेश के साथ साथ हम कुल्लू दशहरा के बारे में भी रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, कुल्लू का दशहरा जो था वो राजा जगत सिंह द्वारा 1660 ईस्वी में जो था इस परंपरा को आरंभ किया गया था। मतलब कुल्लू का दशहरा 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। अगर कुल्लू के दशहरे के बारे में आप और जानकारी लेंगे तो कुल्लू का पहला दशहरा जो था वो अक्टूबर 1967 में हुआ था। देखिए, कुल्लू जो है वो 1966 अप्रॉक्सीमेटली हिमाचल में मिल गया था। तो 1966 के बाद पहली बार इसका दशहरा हुआ था 1967 में। मतलब हिमाचल में मिलने के बाद 1967 में पहली बार ये दशहरा हुआ था। 1973 में यहाँ पर जो था वो रोमानिया के सांस्कृतिक दल ने इस दशहरे में भाग लिया था। और कुल्लू दशहरे को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय पर्व माना जाता है, ये आपको पता है, इसको दर्जा मिल चुका है। तो ये कुल्लू दशहरे के बारे में डिटेल में जाना, मणिमहेश यात्रा के बारे में डिटेल में जाना, ये दो चीज़ें ही हम रिवाइज करेंगे। इन दोनों चीज़ों को ही आप अच्छे से याद रखिए। कब हिमाचल में मिलने के बाद कुल्लू का दशहरा सबसे पहली बार मनाया गया था, उसके बाद रोमानिया दल ने कब इसमें भाग लिया था, मणिमहेश यात्रा को कब स्टेट लेवल स्टेटस दिया गया था, ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1960 हाउ मैनी विलेजेस ऑफ रामपुर मर्ज्ड इन चीनी तहसील टू क्रिएट किन्नौर डिस्ट्रिक्ट।
1960 में चीनी तहसील में रामपुर के कितने गांव मिलाकर किन्नौर जिले का निर्माण किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 1960 में जो था वो 14 विलेज, ऑप्शन सी 14 विलेज जो थे वो मिलाए गए थे और किन्नौर जिले का निर्माण किया गया था। और जब 1960 में किन्नौर को एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था हिमाचल प्रदेश का, तो ये हिमाचल प्रदेश का 6ठे नंबर का डिस्ट्रिक्ट बना था। 6ठे नंबर का ये डिस्ट्रिक्ट बना था हिमाचल प्रदेश का, ये भी याद रखिए। अब बात किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की हुई है, तो काफ़ी टाइम से किन्नौर के बारे में हमने नहीं रिवाइज किया है। एक बार क्विकली जो है वो किन्नौर के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का जो एरिया है वो है 6401 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 11.50% कवर करता है। किन्नौर जो था वो अलग जिले के रूप में 1 मई 1960 को बना था। कामरू फोर्ट, सपनी फोर्ट किन्नौर में स्थित है। हांगरंग वैली, सांगला वैली, रोपा वैली किन्नौर में स्थित है। लास्ट विलेज इंडिया चाइना बॉर्डर पर जो है वो है चितकुल विलेज। चितकुल विलेज की जो हाइट है वो है 11,319 फीट। रामिंग देवता का मंदिर भी किन्नौर में स्थित है। चंपा और चासिम इज द फेमस डांस ऑफ किन्नौर। और किन्नौर की भाषा में जो है वो गांव को देशांग कहा जाता है। कामिलागा दर्रा जो है वो किन्नौर को गढ़वाल से जोड़ता है। किन्नौर को जो है वो तिब्बतियंस के द्वारा खुन्नू कहा जाता है। लिप्पा, जांगी और चांगो, कन्नम ये मोनेस्ट्रीज हैं डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। पराशला पीक किन्नौर में है। सुरंग लेक, नाको लेक किन्नौर में है। और किन्नौर में जो है जो सुनार होते हैं और कारपेंटर मिस्त्री टाइप में होते हैं उन लोगों को दुमांग कहा जाता है। दुमांग उनको कहा जाता है। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, तो आप प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के बारे में था। ये बेसिक सी फैक्ट आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एस्टेब्लाइज्ड वुमेन कमीशन? तो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष महिला आयोग की स्थापना की गई थी? महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये स्थापना की गई थी ऑप्शन बी 8 मार्च 1999। 8 मार्च 1999 को इसकी स्थापना की गई थी। अब महिला आयोग की स्थापना क्यों की गई? महिला आयोग की स्थापना इसलिए की गई ताकि हिमाचल प्रदेश में जो है वो महिलाओं का कल्याण और उनके उत्थान के लिए कार्य किया जा सके, तो इसलिए महिला आयोग की स्थापना की गई। अब देखो 8 मार्च को मनाया जाता है महिला दिवस। महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष महिला दिवस की थीम क्या थी ये भी पता होना चाहिए। तो ये जो थीम थी इस बार ये थी 2020 की, आई एम जनरेशन इक्वेलिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट। तो ये इसकी थीम थी, आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट। तो इसकी थीम भी आप याद रखिए, यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये मनाया जाता है। अब हिमाचल प्रदेश में जो है महिलाएं असहाय महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं, जिनके पास आवास की सुविधा नहीं है, उन महिलाओं के लिए जो है वो रहने की सुविधा भी सरकार के द्वारा की गई है। तो कहाँ कहाँ पर ये नारी सेवा सदन इनको कहते हैं, तो नारी सेवा सदन स्थापित किए गए हैं। तो ये नारी सेवा सदन जो है ये स्थापित किए गए हैं चंबा में, मंडी में, मसोबरा में और नाहन में भी एक शुरू किया गया है। तो नारी सेवा सदन कहाँ कहाँ पर कार्यरत हैं ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर चंबा फॉरेस्ट गिवन ऑन लीज टू ब्रिटिशर्स? तो किस वर्ष चंबा की वन संपदा जो थी वो 99 ईयर्स के लिए अंग्रेजों को पट्टे पर दे दी। तो इंग्लिश में ये आई थिंक कंप्लीट क्वेश्चन नहीं लिखा है, तो चलिए हिंदी में देख लेते हैं। तो 99 वर्षों के लिए जो था वो अंग्रेजों को जो था वो चंबा की वन संपदा दे दी गई थी। कब दी गई थी? 19। इस समय चंबा के राजा थे राजा श्री सिंह। देखिए राजा श्री सिंह के कार्यकाल के दौरान काफी काम हुआ है। 1864 में जो था अंग्रेजों ने आग्रह किया, अंग्रेजी सरकार के एक मेजर थे जिनका नाम था मेजर ब्लेयर रेड, इन्होंने जो था वो रिक्वेस्ट की थी कि इसे जो है वो 99 ईयर्स के लिए पट्टे पर दे दिया जाए। तो ये पट्टे पर दे दी गई थी और इस लीज से जो था वो चंबा सरकार को 22,000 रुपये वार्षिक आय होने लगी थी। इसी दौरान चंबा में जो था एक अस्पताल भी खोला गया था। 1866 में जो था ये अस्पताल खोला गया था। डिस्ट्रिक्ट चंबा के बारे में एक बार कुछ चीज़ें हम पढ़ लेते हैं। देखिए डिस्ट्रिक्ट चंबा का जो एरिया है वो है 6522 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 11.71% कवर करता है। डिस्ट्रिक्ट चंबा की जो डेंसिटी है वो है 80 स्क्वायर किलोमीटर। डिस्ट्रिक्ट चंबा में 6 सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म है, एक अहला में, एक भनौटा में, एक भागत में, धारवाज में, राजूरा में और थुल्लेट में। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1873 में चंबा विजिट किया गया था। सुभाष चंद्र बोस 1937 में आए थे। गौरी शंकर टेम्पल जो है वो रेखा देवी के द्वारा बनवाया गया था डिस्ट्रिक्ट चंबा में। चंबा किसान मूवमेंट 1895 में जो था वो शुरू हुई थी
और यहाँ पर राजा श्याम सिंह के कार्यकाल के दौरान ये शुरू हुई थी। डिस्ट्रिक्ट चंबा में शीप एंड वूल सेंटर भी है, डिस्ट्रिक्ट चंबा के चूरी में। मैग्नेसाइट फाउंड है डिस्ट्रिक्ट चंबा में, कहाँ पर? घुमरोला, घुमरोला सुहाई एरिया है, यहाँ पर मैग्नेसाइट पाया जाता है। तो ये डिस्ट्रिक्ट चंबा के बारे में बेसिक सी चीज़ें याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच ईयर रविंद्रनाथ टैगोर एंड हिज ब्रदर विजिटेड शिमला? तो रविंद्रनाथ टैगोर और उनके भाई जो थे वो किस समय शिमला आए थे? रविंद्रनाथ टैगोर 1893, ऑप्शन सी सही आंसर है। 1893 में अपने भाई और भाई के परिवार के साथ यहाँ पर आए थे। अब रविंद्रनाथ टैगोर जब यहाँ पर आए थे तो वो वुडफील्ड बिल्डिंग में ठहरे थे, वुडफील्ड बिल्डिंग में ठहरे थे। अब रविंद्रनाथ टैगोर के शिमला विजिट के बारे में हम जानते हैं। देखिए ये जो वुडफील्ड बिल्डिंग है, वेस्ट बंगाल से काफ़ी लोग जब शिमला घूमने आते हैं तो सबसे पहले वो जाते हैं कालीबाड़ी मंदिर। कालीबाड़ी मंदिर जाने के बाद वो यहाँ पर आते हैं वुडफील्ड बिल्डिंग में, और इतना श्रद्धा का भाव उन लोगों में है कि वुडफील्ड बिल्डिंग में भी चप्पल उतार कर जाते हैं। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है एक। तो यहाँ पर माना जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है वो कई कविताओं की रचना भी की गई थी। और रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म जो था वो 7 मई को हुआ था, मतलब आज जो है वो 8 मई है, तो 7 मई को इनका जन्म हुआ था। 1861 में इनका जन्म हुआ था, कोलकाता में ही इनका जन्म हुआ था। अब इनके द्वारा कुछ फेमस काम भी किए गए थे। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज भी दिया गया था। नोबेल प्राइज इनको कब दिया गया था? 1913 ईस्वी में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। ये आप रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में याद रखिए। हमारा जो जन गण मन है, हमारा नेशनल एंथम जो है वो भी इनके द्वारा ही लिखा गया था। और बांग्लादेश का नेशनल एंथम जिसे अमार सोनार बांग्ला कहते हैं वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था। अब देखिए जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 1919 में, तो उस समय इन्होंने जो था वो अपनी नाइटहुड की उपाधि जो थी वो वापिस कर दी थी। और अगस्त 7, 1941 में इनकी जो थी वो डेथ हो गई थी। तो ये आप रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में याद रखिए, काफ़ी इंप्रेसिव पर्सनैलिटी थी। ये सब आपको इनके बारे में बेसिक चीज़ें याद रखनी है। आपके लिए जो आज का क्वेश्चन है वो है सलम एंड ख्वारसी 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट विच इज एक्सपेक्टेड टू बी कमीशनड बाय मार्च 2020 इज सिचुएटेड एट सालूम और कुवारसी 2 पन बिजली परियोजना है जिसे मार्च 2020 तक चालू किया जाना है, कौन से जिले में स्थित है? आपके पास 4 ऑप्शन दी गई हैं, अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। प्रीवियस वीडियो में ही हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।